हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस कह लीजिए या रिवाइज्ड कैलेंडर कह लीजिए जेपीएससी की तरफ से पब्लिश किया गया है आज। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो आने वाले जितने भी जेपीएससी के एग्ज़ाम हैं, लाइक आरएफओ, एसीएफ या 14th जेपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे आरएफओ के एग्ज़ाम के बारे में। एग्जाम के डेट्स आपके वही हैं जो पहले आपके नोटिफिकेशन में दिए गए थे। तो आइए इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास 10 to 15 डेज का ही समय बचा है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। सबसे पहले आप देखोगे तो काफी बड़ा कैलेंडर जेपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2026 में क्या ये कैलेंडर जिस तरीके से जेपीएससी ने दिया है, इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, क्या ये इस कैलेंडर को फॉलो भी कर पाते हैं या केवल और केवल कैलेंडर ही रिलीज करते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल हम लोग देखते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को, दैट इज रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसके लिए काफी बच्चे तैयार कर रहे हैं। इसके जो मेंस एग्जामिनेशन है ये 22, 23 और 24 जनवरी को ही शेड्यूल्ड है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट वहीं पर अगर आप देखोगे जो दूसरा एग्जाम था, दैट इज असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसे हम एसीएफ कह रहे थे, इसे काफी बेसिकली अप्रैल में कर दिया गया है। यानी कि आप देखोगे तो 4 महीने बाद इसका एग्जाम किया गया है। और ये एक करेक्ट डिसीजन भी है। अगर आप देखा जाओगे तो ये करेक्ट डिसीजन भी है, क्योंकि एसीएफ का सिलेबस काफी लेंदी है। इसका अगर आप देखोगे तो इसका सिलेबस काफी लेंदी है। इसमें आपको दो दो ऑप्शनल पेपर तैयार करने हैं, दो दो जीएस के पेपर तैयार करने हैं। तो कहीं ना कहीं लग तो ऐसा रहा है कि इस बार का जो कैलेंडर बनाया गया है काफी सोच समझ के बनाया गया है, और आने वाले समय में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप ये बात मान लो कि आरएफओ का एग्जाम तो अब 22 से 23 और 24 जनवरी को ही होने वाला है। यानी कि आपके पास 10 to 15 डेज का ही समय बचा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस 10 to 15 डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग कंप्लीट टेस्ट सीरीज के भी बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है झारखंड का, दैट इज 14th जेपीएससी, इसके भी पीटी एग्जामिनेशन को मार्च में शेड्यूल कर दिया गया। यानी कि हमारे 14th जेपीएससी का जो एग्जाम है ये भी आपका मार्च में ही हो जाएगा। तो ये तो बात की बात है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास समय कितना है। अगर आप देखोगे तो मेंस के फॉर्म फिलअप आई थिंक कल से आपका चालू हो जाएगा। यानी कि आपका 7 जनवरी से ये फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 10 से 15 दिन का समय बचता है। 10 to 15 डेज का ही समय है आपके पास। अब इस 10 to 15 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने टाइम टेबल को दो तरीके से डिवाइड करना होगा। सबसे पहला, आपको ऑप्शनल भी तैयार करना है और दूसरा आपको जीएस भी तैयार करना है। बट आप जो टाइम डिवोट करोगे ये अकॉर्डिंग टू मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल 400 मार्क्स का है और जीएस 100 मार्क्स का है। यानी कि अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो अब से, तो आप समझो कि आप 7 घंटा ऑप्शनल को दो, 3 घंटा आप जीएस को दो। इसी के साथ साथ आपको डेली एक टेस्ट देना ही पड़ेगा। इसी के लिए हम लोगों ने एक कंप्लीट टेस्ट शेड्यूल भी पूरा का पूरा बनाया है। इसे भी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस दिन क्या क्या टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि अब आपके पास समय बहुत कम है। यहां पे केवल और केवल आपको काम आने वाला है, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग। जितना ज्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि जो अल्टीमेट रिजल्ट है ये 10 से 15 दिन के ही प्रैक्टिस में आपको मिलने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। इसके लिए हमने एक कंप्लीट आरएफओ बैच लॉन्च किया है, जो कि काफी दिनों से चल रहा है, और इसमें मोर देन 100+ स्टूडेंट्स आपके इसमें है। काफी अच्छा कंपटीशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको इसमें पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल साइंस का नोट्स मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत ही अच्छा मॉडल आंसर बुकलेट मिल जाएगा। कंप्लीट जीएस के नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का भी आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इसके साथ साथ लक्ष्य टेस्ट सीरीज में अब तक टोटल 9 टेस्ट हो चुके हैं। इन 9 टेस्ट को भी आपको अटेम्प्ट करने दिया जाएगा, और इनके मॉडल आंसर्स भी आपको मिलेंगे। यानी कि ये जो आप कोर्स परचेस करोगे,
इसमें आपको इन्वायरमेंटल साइंस और जनरल स्टडीज का आरएफओ का हर वो चीज मिल जाएगा जो आपको एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी कि आपको कंप्लीट ईवीएस का नोट्स मिल जाएगा, मॉडल आंसर का बुकलेट मिल जाएगा, जनरल स्टडीज का नोट्स मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, लक्ष्य टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली होने वाले हैं। तो आरएफओ के जितने भी स्टूडेंट हैं अब कमर कस लीजिए, क्योंकि लास्ट 10 से 15 दिन आपके पास है। एग्जाम डेट्स 22 जनवरी ही होने वाली है। वो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करा के और दे आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन। अब आर पार की लड़ाई है। अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो आपका सीट कोई और बच्चा लेके जाएगा, क्योंकि आरएफओ में कंपटीशन बहुत टफ है। दूसरा चीज कि अब एसीएफ का एग्जामिनेशन बहुत दिन बाद होने वाला है। इसके वजह से जो बच्चे एसीएफ में लगे थे अब वो भी पूरा जम तम अपना लगा देंगे आरएफओ में। यानी कि यहाँ पे बहुत ही टफ कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। इसीलिए आप सब बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए। यहाँ पे आपको हम लोग टोटल अब से लेके 20 जनवरी तक कंप्लीट आप लोगों का रोज टेस्ट होने वाला है। क्योंकि आप समझो 21 और 22 आप लोग अलग अलग जगहों से ट्रैवल करोगे तो वहां पे कोई बनता नहीं है बात। 4 हम लोग लेंगे फुल लेंथ ईवीएस का टेस्ट, जिसमें आपका 8, 10, 12 और 14 जनवरी को होगा। ये फुल लेंथ जो है 200 मार्क्स का होगा, एज इट इज जैसा आपका एग्जाम में पेपर आता है। पेपर 1 पेपर 2 करके हम लोग 2 पेपर 1 का होगा, 2 पेपर 2 का होगा। ये फुल लेंथ टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस आएंगे आप समझो कि कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग 5 जनरल स्टडीज का भी टेस्ट लेंगे और ये सब आपको एक ही बैच में मिल जाएगा, दैट इज दिस लक्ष्य टेस्ट सीरीज। यानी कि ये टेस्ट सीरीज आपको अलग से परचेस करने का जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमारे साथ लक्ष्य टेस्ट सीरीज वाले बैच में इनरोल होंगे उनको इन सारे टेस्ट को देने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट जो पहले के टेस्ट हो चुके हैं उनके भी क्वेश्चंस और मॉडल आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन का आपको यहाँ पे सामान जितना भी रिक्वायरमेंट है, मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी आपको डाउट्स होती है, कोई भी क्वेरी होती है, आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके आप बैचेस में जुड़ जाइए। 8 जनवरी से हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जितने टेस्ट हो गए हैं उसको भी हम लोग आपको अटेम्प्ट करने का मौका देंगे। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट आरएफओ एग्जामिनेशन। बहुत जल्द हम लोग 14th जेपीएससी के साथ भी मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट्स आ गए हैं। अब झारखंड में मजाक की स्थिति नहीं है। अब हम लोगों को फुल फ्लेज एग्जाम प्रिपरेशन मोड में आना पड़ेगा। सो 2026 होपिंग कि आप सबको जॉब मिले, ये जॉब का ईयर हो। So that is off. Signing off for today. Thanks a lot for watching today. Till then, take care. Keep learning. Jadit.